हाँ तो चलिए ऐसे ऐसे टीचर मिलेगा तुम लोगों को दियो चलिए तो चलिए गाइस आज हम 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक से कुछ प्रश्न लेके आए हैं और आज मजा आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो पागल है आपको समझने को तैयार नहीं होता है, खाली मतलब नौटंकी करते। चलिए बहुत बढ़िया बात। हाँ चलिए तो अगला टॉपिक लिखेंगे एल्कोहल से। लिख लिया आप लोग? तो लिखेंगे एल्कोहल से। सबको लिख लिया है? हाँ लिखेंगे एल्कोहल से। तो लिखेंगे जब एल्कोहल को HX के साथ HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब एल्कोहल को HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RH का निर्माण होता है। HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RH का निर्माण होता है। तो RH का निर्माण होता है और RX का निर्माण होता है। और स्टार में लिखना है और लिख लीजिए एल्कोहल बनाने का नियम कि जब एल्काइल एल्कोहल को चल रहा है तो वीडियो डलाएगा तो देखिएगा। जब एल्काइल एल्कोहल को HX के साथ HX के साथ बोलना नहीं किसी को। जब एल्काइल एल्कोहल को HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RH का निर्माण होता है। 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 चलिए सबको ध्यान देंगे बोर्ड पर और सारे बच्चों को जाइएगा, आज मिलेगा यूट्यूब पर आपका सुविधा और बाकी पढ़ना होगा तो घर में पढ़ लीजिएगा। सारा चीज आप लोगों को व्यवस्था दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कह रहा है कि एल्कोहल, क्या कह रहा है मियां? एल्कोहल। आपको पता होना चाहिए इसको शॉर्ट में एल्काइल एल्कोहल कह रहा है तो ROH कह रहा है कि जब ROH एल्काइल एल्कोहल को HX के साथ केकरा साथ अभिक्रिया करल जाए मियां? HX के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है, कौन के साथ है? HX के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो RH का क्या होता है? निर्माण होता है। RH का क्या होता है? निर्माण होता है। हमको तो मेन फोकस RH पे करना है, RH पे करना है। इसको तो हम लोगों को भाई बचेगा तो लिखाएगा, नहीं बचेगा नहीं लिखाएगा। फोकस तो हम लोग को RH पे करना है। तो सबसे पहले एल्काइल के लिए आप लोग को पता ही होगा कि जैसे जो भी अगर हम कार्बन लेते हैं तो दोगुना से एक ज्यादा रहने पर एल्काइलिक समूह को नाम जाना जाता है। जैसे हम C2 ले लेते हैं, C क्या ले लेते हैं? तो C2 दोगुना से एक ज्यादा लेंगे तो H5 हो जाएगा। C2H5 को कोशिश से क्रिया कराएंगे H और X के मतलब आप लोग को पता है ना, हमने बताया है कि हाइड्रोजन ग्रुप में 4 समूह होते हैं, पता है ना। और हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो है ना। Cl, Br, I और F किसी के साथ आप कर सकते हैं। तो हम X के लिए 4 को समूह होता है। कुछ होता है क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन और फ्लोरीन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? आप लोग को मैं उस समय पढ़ाया था कि X के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यानी X को हाइड्रोजन ग्रुप से जाना जाता है और हाइड्रोजन के 4 सपुत्र होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें से हम किसी के साथ करवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान देना है मैया, सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है क्या क्या बाबू? ओ ये वाला, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चले बहुत बढ़िया बात, ध्यान देना है। चले बहुत सुंदर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एकोच हो गया, R हो गया, C2H5, OH है तो OH कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, और H है तो H पर। अब यहाँ X के लिए 4 वो होते हैं, 4 सपुत्र में किसी को वो ले लेना है, तो हम ले लिए Cl। क्या ले लिए बाबू? Cl। अब हम लोग Cl को जब अभिक्रिया कराएंगे, Cl को क्या करवाएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग को पकड़ना होगा, सबसे पहले हम लोगों को पकड़ना होगा कि एकरा में प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा। तो आपके पता होना चाहिए कि OH जो होता है, जो नेगेटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव, यानी इसको माइनस और इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस। अब ये काहे प्लस माइनस होता है, सब हम तोड़ तोड़ के बता दिए आप लोगों को। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन क्या होता है? माइनस। ये भी बताया है कि क्लोरीन कैसे माइनस होता है, क्योंकि इसका 17 होता है, कौन संख्या? इसका परमाणु संख्या। तो 17 को तोड़िएगा तो 2 8 8 कितना होता है? 2 8 7 हो जाता है शायद। तो जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 7 रहता है तो माइनस में घोषित किया जाता है, और जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। बात है कि प्लस एज ए पति और माइनस एज ए पत्नी। प्लस एज ए कोची? पति, और माइनस एज ए पत्नी। तब पति का विवाह पति से नहीं किया जाता है, पति का विवाह कोची से किया जाता है? पत्नी से। तो पति का विवाह पत्नी से करवाइएगा, यानी प्लस का क्रिया केकरा से करवाइएगा? माइनस से। तो जब एकरा से एकरा भी क्रिया करवाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप समझेंगे? C2H5 केकरा से क्रिया करेंगे? Cl से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आराम से कि C2H5 और क्या लिख देंगे? Cl, और प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देना है, यहाँ पर पति हाइड्रोजन हो गया, OH पत्नी हो गया। तो अब बात है कि इन दोनों को जब अभिक्रिया करेंगे तो कुछ जाति सेम दिख रहा है, जैसे में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सेम दिख रहा है तो हाइड्रोजन को जोड़ देना होगा। तो H और H जोड़ेंगे तो H क्या गो हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। और यहाँ है O, तो यहाँ बैठा देंगे O। तो हमको निर्माण कह रहा है कि कौची को? तो R और X, इसको कहते हैं R और इसको कहते हैं X। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? तो उतारिए फटाक से। बनाना भी है। ऑयल कर दीजिएगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल से लाना है क्लोरोपेंटेन।
चलो मैं 4 को दिया हूँ अभी आप लोग को बनाने के लिए, बनाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, अभी यहाँ पर कह रहा है पेंटेनॉल से लाना है क्लोरोपेंटेन। क्या लाना है? पेंटेनॉल से क्लोरो। और सबको ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। अब जानते हैं रिएक्शन से लोग डरता है। हम कहते हैं कि रिएक्शन अभी तो हल्का हल्का है, भारी भारी रिएक्शन आएगा। जैसे अभी एक लाइन में बन रहा है ना, ऐसे ऐसे रिएक्शन कीजिएगा तो 10 लग जाएगा, 7-8 लग जाएगा, तब जाकर के आपको रिएक्शन क्लियर होगा। मैं वो सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो जैसे नियम होगा, नियम कहेगा वैसे हम चलेंगे। यहाँ कह रहा है पेंटेनॉल से क्या लाना है? क्लोरोपेंटेन लाना है। सबसे पहले पेंटेनॉल, तब पेंटेनॉल का सूत्र होता है यानी कौन चीज C5H11 दोगुना से एक ज्यादा। मैं कौन सी सब क्रिया करवाएंगे? OH से। कौन सी सब क्रिया कराएंगे? OH से। तो सबसे पहले नियम कहा था कि पेंटेनॉल के साथ कौन सी के साथ अब क्रिया करे कह रहा था HS। तो X में क्या ले ले? Cl ले ले कि Br ले ले? तो नियम देख रहा है कि कौची कह रहा है लेने के लिए Cl। तो यहाँ पर लिख लेंगे कौची, काहे कि यहाँ क्लोरो कह रहा है। अगर ब्रोमो कहता तो Br लेते, अगर आयोडो कहता तो I लेते, और फ्लोरो कहता तो F लेते। क्या कोई दिक्कत? अब मैं चारों पे दिखाया हूँ, आप लोगों को सिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है बाबू कि क्लोरो कह रहा था तो क्लोरो ले लिए, लेकिन यहाँ पर जो OH है एल्कोहल, ये होता है माइनस, ये क्या होता है? प्लस। हाइड्रोजन होता है प्लस, और क्लोरीन क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि जो प्लस होता है ओकरा मतलब क्रिया कौन से करवाया जाता है? माइनस से मतलब क्रिया किया जाता है। तो ये प्लस वाला का माइनस से करेंगे और माइनस वाला के कौन से करेंगे? तो जब करेंगे तो C5H11, तो C5H11 में कौन सी सब क्रिया करेंगे? तो Cl से भी क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर हमको बच गया कौन सी? OH और H। तो H और H कब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और वो है तो O कर देंगे। तो मतलब क्या निर्माण करे कह रहा था? क्लोरोप्रोपेन यानी क्लोरोपेंटेन ना। तो यहाँ लिखे Cl हो गया क्लोरो और C5H10 पर एगो सिंगल बॉन्ड ई मतलब बढ़ जाएगा तो हो जाएगा पेंटेन। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कार्बन जो होता है जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड के साथ तो ANE लगता है, डबल बॉन्ड के साथ तो ENE लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो YNE लगता है। अगर हम बैठा करके जांच लेते हैं तो कार्बन के गो 5 गो, कार्बन के गो मैया 5 गो, 5 गो कार्बन ले लिया। हाइड्रोजन के गो है 11 गो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन एगो बगल में क्या बैठल है? Cl। तो Cl बैठा दिए। अब बताओ ये सब कौन बॉन्ड के साथ जुड़ल है? सिंगल बॉन्ड के साथ। जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा तो एकरा लास्ट में नाम लिख दीजिएगा कौची? पेंटेन, ANE। अब यहाँ पर नाम क्या लिखा गया? पेंटेन। है ना, लाने के लिए बोल रहा था, बन गया, तैयार हो गया। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। चलिए बहुत सुंदर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 क्या कर रहा है बाबू? पेंटेनॉल। क्या कर रहा है बाबू? पेंटेनॉल से क्या लाना है? ब्रोमोपेंटेन। तो बस हम Br सब क्रिया करेंगे कि ना करेंगे? अब आइएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है बाबू C4 और कौची H दोगुना से एक ज्यादा। मैं कौची सब क्रिया करेंगे? OH। काहे कि OL लगल है तो पेंट कौची का हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। में अभी क्रिया करेगा कौची का रहा था? HX। तो X में अब यहाँ निर्भर कौची पर कह रहा है? तब कौची का रहा है? फ्लोरो कह रहा है। तब फ्लोरो के मतलब क्रिया कौची से करेंगे? F से कर देंगे। अब अभी क्रिया करेंगे F से, तो बताओ ये हो जाएगा कौची? ये हो जाएगा कौची? ये हो जाएगा कौची? ये हो जाएगा कौची? कोई दिक्कत है तो बोलो। प्लस वाला कब क्रिया कौची से मिलेगा? और माइनस वाला कब क्रिया? बस अब कुछ भार है तो यहाँ बैठा दे कौची? C4H9 और कौची F। तो यहाँ F बैठा देंगे और प्लस यहाँ पर H और H, एगो H है, 2 गो H, और बगल में क्या है बाबू? O है। तो यहाँ बैठा देंगे O। बन के क्या हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी कौची का निर्माण कर लिया तो F लग गया तो कौची? फ्लोरो और C4H9 यानी ब्यूटेन। क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? तो F तो सब बन गया होगा। अब यहाँ पे H डबल भी दे दिया जाए कि बाद में दे देंगे?
दे दें। तो लिखिए तो जल्दी जल्दी सबको लिखो तो फटाफट में लिखेंगे। इथेनॉल से लाना है क्लोरो इथेन, इथेनॉल से लाना है क्लोरो इथेन। हला नहीं करना, हम शांतिपूर्वक। मीथेनॉल से लाना है। अच्छा ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। अरे हम क्या करेंगे, हम तो सही ना आया है, बहुत अच्छा है। मीथेनॉल, मीथेनॉल से लाना है आप लोग को ब्रोमो, ब्रोमो छोड़ देंगे बेचारा, नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। प्रोपेनॉल से लाना है आयोडो, तो वही वाला प्रोपेन, हेक्सेनॉल से लाना है प्रो, हेक्सेनॉल से लाना है क्लोरो हेक्सेन। चलिए 4 को एटम लिखा रह गया। लिखेंगे हंसडीकरण अभिक्रिया, हंसडीकरण अभिक्रिया जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब भी चीज बता रहे हैं, समझिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस मन लगा करके इसको अध्ययन करो। हंसडीकरण अभिक्रिया, हंसडीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, 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 सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ पायरीमिडीन के उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ पायरीमिडीन के उपस्थिति में, पायरीमिडीन के उपस्थिति में, पायरीमिडीन के उपस्थिति में, पायरीमिडीन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो एक कार्बन कम, तो एक कार्बन कम एल्काइल बोरोमाइड का निर्माण होता है, तो एक कार्बन कम एल्काइल बोरोमाइड का निर्माण होता है, तो एक कार्बन कम एल्काइल बोरोमाइड का निर्माण होता है, तो एक कार्बन कम एल्काइल बोरोमाइड का निर्माण होता है। और कार्बोक्सिलिक
और कार्बोक्सिलिक CO2 के रूप में उड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक CO2 के रूप में उड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक CO2 के रूप में उड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक CO2 के रूप में उड़ जाता है। अब एग्जाम्पल समझना है बाबू, ये राइट है ना। अब हम लोगों को ध्यान देना एग्जाम्पल में, इसका संकेत पहले समझेंगे का नियम क्या कह रहा है, जरा कोई पढ़िए तो। नियम पढ़ो। को ब्रोमीन के साथ पायरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एक कार्बन गम एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि RCOOAG है ना, इसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो सिल्वर लवण, ये हो गया सिल्वर लवण, क्या हो गया, जब कह रहा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण हो गया कि नहीं हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, यानी Br2 के साथ ही, Br2 के साथ, Br2 के साथ आपको बस 3 हो चाचू। हमारे पास होगा नहीं, सब होगा इधर उधर लिख रहे पर उसको कहीं और क्या है सर, तो लिखिए ना, सही तो चल रहा है। चलिए यार है कि ऐसे करके लिखते ऐसे हैं, करके लिखते हैं, ऐसे और वो करके ऐसे लिखते लिखते हैं। हैं। हाँ, खड़ा करके। जब कह रहा है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को Br2 के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया, कोची की उपस्थिति में पायरीमिडीन। तो पायरीमिडीन हम लोग CCl4 के नाम से जानते हैं। पायरीमिडीन का सूत्र होता है CCl4। पायरीमिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो कह रहा है क्या कि RBr नहीं, एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, और इसमें से CO2 जो होता है गैस बनकर क्या होता है, उड़ जाता है, और बचा हुआ चीज को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब जैसे मैं एक आध एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, आराम से समझिएगा। यह है बाबू संकेत, सूत्र जिसे बोलते हैं, इसी पर बनेगा आराम से। अब जैसे मान लिया जाए कि CH3 सिंगल बॉन्ड भी दे सकता है ना, तो COOAG को कौची के साथ अब क्रिया करेंगे, Br2 के साथ अब क्रिया करेंगे। कौची के साथ अब क्रिया करेंगे भैया, Br2 के साथ अब क्रिया करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहा है क्या कि CO2 को तो उड़ाना है, तो जैसे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कि प्लस हो गया, और ई कौची हो गया माइनस। अब यहाँ पर इसको हम Br को तोड़ सकते हैं कि Br और Br तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, बोलिए। हमको लगता है ये भी तो पल से हो जाएगा। एजी भी तो प्लस होता है, एजी को तोड़ करके देखिएगा, आ जाएगा, एक आता होगा शायद अंतिम में तोड़ने के बाद, ये जो भी है इसको तोड़िएगा, आपको प्लस जाएगा, ठीक है ना। अब CO तो ये उड़ेगा, ये तो उड़ जाएगा, इसको तो हमको उड़ाना ही है। ये हो गया माइनस, ये हो गया कौची माइनस नहीं। तो अब यहाँ पर प्लस वाला की अभिक्रिया करेंगे माइनस वाला से, करेंगे। तो जब अभिक्रिया करेंगे तो CH3 और क्या बन जाएगा Br, और यहाँ पर हमारा उड़ित कौची है COO, तो COO उड़ जाएगा, तो CO2 लिख देंगे, और इसको हम क्या कर दिए, उड़ा दिए। तब बच गया यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कौची माइनस, तो यहाँ पर प्लस हम क्या कर देंगे, Ag और Br कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब एकरे में एक बार हम देखते हैं, लिखेंगे तो C4, पहला था नंबर 2 लिखेंगे, C4H9 हाँ, क्या को देंगे
COOAG। अब इसको आप लोग अपना काम कीजिए, तो जरा देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग समझिए, आराम से बनाइए, मिला लीजिए। अब इसको मैं अभी क्रिया हम कोची से करेंगे, तो ब्रोमीन से कर रहा है, तब ब्रोमीन से का मतलब कितना मैया Br2 से CCl और यानी पायरीमिडीन की उपस्थिति में मैया। तो जब पायरीमिडीन की उपस्थिति में जब हम अभी क्रिया कराएंगे, पायरीमिडीन की उपस्थिति में जब हम अभी क्रिया कराएंगे, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का हो गई बाबू प्लस, ई तो उड़ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ई क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर Br और Br 2 बार कर दे भाई, तो ये माइनस और क्या हो जाएगा, तब प्लस वाला की अभिक्रिया तो माइनस से कर दे भाई, अब प्लस वाला की अभिक्रिया कौची से, अब बचती जगह क्या कर दे भाई, उड़ा दे भाई का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C4, अभी एकदम हल्का में मैं ही सिखा रहा हूँ, एकरी में बहुत लंबा लंबा देंगे, बहुत हार्ड जाएगा, 4-4-5 लाइन के चला जाएगा रिएक्शन। इसी को रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। अब देखेंगे C4H9 में Br से भी क्रिया करेंगे, तो C4H9 क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। तो C4H9 यहाँ पर Br कर देंगे, और प्लस अब यहाँ C और कुछ दुगो O है, तो CO2 को क्या कीजिएगा, उड़ा देंगे, कुछ गैस के रूप में क्या होता है, चला जाता है। अब Ag में Br से क्रिया कर देंगे, तो हो जाएगा Ag कौची Br। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कहीं से कोई दिक्कत है तो एगो लिखिए, तो एक पर मैं दे रहा हूँ अभी तुरंत बनाने के लिए। लिखेंगे तो प्रोपेन से आइडो इथेन लाना है, प्रोपेन से आइडो इथेन लाना है, प्रोपेन से आइडो इथेन लाना है, प्रोपेन से आइडो हला नहीं है, दुनिया देखिए आप लोग को सुनिए। चलिए क्या हम लिखवाए हैं, PROPANE, प्रोपेन से क्या लाना है बाबू, आयोडो इथेन। अब ध्यान दीजिएगा, तो लग रहा है कि ज्यादा से हमें क्या लाना है, कम लाना है कि नहीं लाना है। अब यही रिएक्शन अब लंबी लंबी जाना शुरू होगा, यहाँ से कुछ रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो हम बनाए कि आप लोग बनाइएगा, बनावे हम, चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब प्रोपेन का सूत्र होता है मैया C3H8 होता है। अगर प्रोपाइल रहता तब हम करते का, तो C3H8 होता है। अब C3H8 को हमको ई लाने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले Cl2 या Br2 किसी से क्या करना होगा, अभिक्रिया कोची की उपस्थिति में मैया, तो यू भी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी मत उतारो मैया, ध्यान दो। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये बेचारा एक हाइड्रोजन को त्याग करेगा, छोड़ेगा अपने साथी से, कहेगा कि तू हट जाओ, काहेला अभिक्रिया करने के लिए, काम बनाने के लिए का। तो यहाँ हो जाएगा C3H7, अरे बगलवा में आके बैठ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, जुटेगा तो वही हो जाएगा। और यहाँ Cl और Cl2 हो जाएगा का। यहाँ देखा ई, यहाँ से हम प्लस ई माइनस ई कौची माइनस, यही ना है। अब यहाँ देखेंगे, अभी आप जो काम कर रहे हैं ना, अरे मैं बचपना याद आ गया। तुम्हें पता है कि जब मैं बचपना मेरा जब चल रहा था, तो हम लोग भी बचपना में ऐसी अधिक ऐसे करते रहा है,
समझ आ रहा है? खैर, अभी तो आप भी बच्चे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप बच्चा ना रह गए, आपकी उम्र जो है अब 12th समझ रही है ना, उम्र अब ढल रहा है और अभी नजदीक एग्जाम आ गया, 1 महीना से टाइम बच रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। आइए, तो इसको से इसको में विक्रिया करेंगे तो हो जाएगा C3H7 और कौची Cl हो जाएगा। इसको से इसको में विक्रिया करेंगे ना तो C3H7 Cl हो जाएगा और बाकी हमें बच जाएगा HCl। कोई दिक्कत? अब इसको हमको ले लेना है तो C3H7 क्या ले लेंगे? अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? अभिक्रिया करवाना पड़ेगा NaOH से अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ समझना है कि ये हो गए प्लस, ये हो गए काहेला ऐसा से अभिक्रिया करवाओ कि एगो प्लस में रहे एगो माइनस में, काहे कि यहाँ एगो प्लस एगो कौची है। अब यहाँ पर हम KCl भी ले सकते हैं क्योंकि K प्लस या Cl कौची है, या KOH भी ले सकते हैं, प्लस है कौची है। ऐसा लो कि जो एगो प्लस में रहे एगो माइनस। हाँ, अब यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ पर KCl लेंगे तो हमको क्या मतलब यहाँ पर CO2 उड़ान होगा, वो हमको लाने के चलते ना OS अभिक्रिया करवा रहे हैं का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ई प्लस ई माइनस ई कौची, तब प्लस वाला का अभिक्रिया कौची से करेंगे? माइनस से करेंगे। और ई माइनस वाला का अभिक्रिया कौची से करेंगे? प्लस से करेंगे। अब अभिक्रिया जब कर दीजिएगा तो C3H7 क्या हो जाएगा? OH। अब बाकी बच जाएगा जिसका नाम है NaCl। कोई दिक्कत? अब इसको फिर यहाँ ले लाएंगे C3H7OH। देखिए, अब डबल O बनाने के लिए हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन। याद करके रखिएगा, ऑक्सीडेशन। वो कहे कि डबल O होगा तब ना उड़ेगा, क्योंकि CO2 उड़ता नहीं है। तो इसको OH से करवाएं तो एगो हो गया, अब फिर एगो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कौची के उपस्थिति में, तो हम याद करवाए होंगे KMnO4। याद आ रहा है? या और भी कुछ बताए होंगे? हाँ, K2Cr2O7 KMnO4। हमने बताया था कि दो से होता है, K2Cr2O7 या KMnO4 के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन क्रिया होता है। समझो, बढ़िया से समझो भाई, केमिस्ट्री है वो हमें ऑर्गेनिक खिलौना चीज नहीं है। आप लोग को बनाने के लिए तो बहुत मतलब म्यूजिकल बना देंगे, लेकिन आप घरे जाकर के पढ़ोगे तब और ज्यादा अच्छा रहेगा कि ना रहेगा। और बच्चे बात को समझते हैं खेला। क्या समझते हैं? खेला। तो जो आज खेला और एग्जाम में जाके झेला, समझ में आ भी था बहन? हाँ, आज ना करिया खेला, एग्जाम में ना हो तो झेला, और न तो बाबू आज करवा खेला तो बहुत बड़का हो तो झमेला। समझ में आ रहा है? तो लिए बता रहे हैं का तो गोसाल हमने पढ़ाइए है, हमको पता है। हमको आज काजल हमको पर बहुत गुस्सा है, आज इसको लग रहा है कि खा जाएगी, मौका मिलेगा तो उड़ा देगी। आइए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीर्वाद देता हूँ, बेटा तुम पास हो जाओ, ठीक है ना। आ जाओ। ए है प्लस, ये कौन सी है? माइनस। नहीं, इसको प्लस माइनस नहीं करो। जब जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा कि हमें एक कार्बन कम जाता है। याद आ रहा है? एक कार्बन क्या हो जाता है? कम। नियम मैंने लिखवाया था, जब ऑक्सीडेशन क्रिया कीजिएगा तो एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम। तो एक कार्बन जब कम कीजिएगा तो यहाँ क्या कार्बन हो जाएगा? 2 गो कार्बन हो जाएगा। क्या कार्बन हो जाएगा? और 2 गो कार्बन के लिए, जब 3 कार्बन के लिए चाहिए हाइड्रोजन क्या गो? 7 गो। तो 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन क्या गो चाहिए? 5 गो। तो यहाँ तो 2 गो हाइड्रोजन बच गया भैया, बच गया ना। हाँ, जो कार्बन कम करूँ है ओकरा प्लस में आगे भेज सकला। जो कार्बन कम किए हैं ओकरा प्लस में क्या कर सकते हैं? आगे भेज सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस में भेजिए या मतलब आगे भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा C
कौन वाला सी आया पता है तो लोगों का कार्बन जब कम किए हैं क्योंकि था 3 गो किए के गो तो आगे कार्बन हो ना। अब यहाँ वो पहले से हल है और वो सब क्रिया करके त के गो हो गए 2 गो ना मैया काहे कि एगो पहले से हल है आ एगो यहाँ से ऑक्सीडेशनवा करके थी जुट गए तो डबल हो गए आई बेचारा के बैठा देंगे H अब प्लस एरा में हले हाइड्रोजन 7 गो लिखलिए 5 गो तो बच गए में के गो तो यहाँ पर H2 कर दीजिए कोई दिक्कत चले बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएंगे लेंगे C2H5COOH है ना। अब याद करना है आप लोगों को जब क्रिया कोची से करवाएंगे Br2 से या AgI से करवा दो काहे कि आयोडो कह रहा है तो AgI से करवा दो कोई दिक्कत। अब AgI से हम क्रिया करवा दीजिएगा AgI से कौची की उपस्थिति में पायरीमिडिन के CCl4 के उपस्थिति में क्रिया करवाइएगा तो हो जाएगा E प्लस हो प्लस। अब यहाँ ई तो उड़ जाएगा बाबू है ना लेकिन लफड़ा हो गया नहीं सर ये वो है ना Ag ठीक है लफड़ा हो गया ई माइनस ई कौची हो गया तो ई दोनों जुड़ जाएगा नहीं तो एकरा से क्रिया करवा दीजिए तो हो जाएगा C2H5 और कौची I अब प्लस अब कौची हो जाएगा AgH। यहाँ पर हमको डाउट बुझा रहा है यहाँ पे हमको डाउट बुझा रहा है कि होगा तो कैसे होगा नहीं सर यहाँ पर यहाँ पे डाउट बुझा रहा है हमको CHO खाली C डबल O नहीं उड़ाना नहीं है डायरेक्ट KGO से क्रिया करा दो आगे Br2 ना सर था ना आयोडो इथे लाना है ना आयोडो इथे लाना है तो हम बता दें डायरेक्ट I2 से क्रिया कर सकती हैं डायरेक्ट I2 से क्रिया कर दो का अब का ये भी प्लस ये भी प्लस तो यहाँ I माइनस और Y माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर एकरा से क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा इनको C2H5I और फिर हो जाएगा इसको CO2 जाएगा उड़ और प्लस हो जाएगा HI यही ना लाना था बाबू बन के क्या हो गया यार क्या कोई दिक्कत है। हाँ 1 मिनट कुछ बोल रहा है उससे क्या दिक्कत है एकदम। अब AgBr ना तो यहाँ आयोडो कही थी तो आयोडो तो हैं नहीं था ब्रोमो बोला हूँ हाँ उसको से ना लेना क्या रहा है तो फिर वो आयोडो बोल रहे थे AgI आएगा ना वहाँ भी थी HI नहीं बता रहा है Ag रुको बंद करो इसको थोड़ा सा चलिए आइए ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ा रहे थे। यहाँ पर क्या करना है कि ये जो C2H5COO यहाँ से पूरा अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है माइनस H क्या हो जाएगा प्लस। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे कि Ag तो प्लस हो जाएगा और I क्या हो जाएगा तब प्लस वाला क्रिया कौन से करेगा और माइनस वाला क्रिया कौन से करेगा तो जब अब क्रिया करेगा तो यही एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि C2H5COOAG ना अब प्लस हो जाएगा HI हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक स्टेप और चलना पड़ेगा तो एक स्टेप और चल जाएंगे कि C2H5COOAG+I2 कहे कि अगर Br कहता तो Br से 2 करते ब्रोमीन कहता तो I से कर रहा तो I2 कर देंगे। अब यहाँ पर हम कर देंगे CCl कौची 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दिमाग लगाना है कि E यहाँ से यहाँ हो गया जो E प्लस हो गया और ये ध्यान देना है ये हो गया जो प्लस हो गया और E तो मैया उड़ जाएगा और जब I2 हो गया तो माइनस माइनस हो गया तब प्लस वाला की क्रिया कौन से कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कि C2
H5 और कौची I अब प्लस CO2 तो उड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे CO2 बेचारा उड़ गया, लेकिन बच गया कौची Ag और कौची I। तो अब हम कर देंगे AgI। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग से हो रहा था, कोई बात ऐसा नहीं है, चलो उतार लेंगे बाबू। बहुत बहुत बढ़िया बात है कि हार्ड थोड़ा सा है, रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है। और क्या